जानना चाहेंगे माँ का विकल्प इस टॉपिक के ऊपर सीमा जी के विचार। सीमा झालानी जो कि एनएसएम स्कूल में टीचर हैं, न सिर्फ वो टीचर हैं, उसी के साथ वो समाज में अपनी तरफ से ऐसे कई स्थितियों में योगदान देती हैं। समाज सेवा के किसी भी स्तर पे वो अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। हर इंसान के लिए, हर बच्चे के लिए वो खड़ी रहती हैं। युवाओं के लिए भी सीमा जी ने कई ऐसे प्रयास किए हैं, कई ऐसे कदम उठाए हैं कि वो किसी गलत रास्ते पर ना जाएं, कोई गलत रास्ता ना अपनाएं जिसके बाद में उनकी भी माँ को किसी तरह से शर्मिंदा होना पड़े या उसकी आंखों में भी आज जैसे मंजुला जी की आंखों में आंसू आए हैं ऐसे कोई आंसू आए। जानते हैं हम सीमा जी से उनके विचार। नमस्कार। माँ एक एहसास, एक अनुभूति, एक असीम आनंद। डेफिनेटली आज एक माँ के रूप में एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एक नानी के रूप में, जो मैं अभी नया एहसास हुआ है मेरे को, तो उसके रूप में मैं कहना चाहूँगी कि अ मदर्स रोल इज़ इर्रिप्लेसेबल इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। शुरू से लेके अंत तक हर जगह हमें ये एहसास होता है, जब तक माँ हमारे साथ रहती है तब तक ये लगता रहता है कि हम बच्चे हैं। आज मेरी उम्र 52 वर्ष है और अभी भी मैं अपनी मदर के पास जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं वही छोटी सी एक बच्ची हूँ और जो कुछ भी सीख मुझे माँ देती है कहीं ना कहीं उसको मैं अपनाने की कोशिश करती हूँ, कहीं ना कहीं उस रास्ते पर चलने की कोशिश करती हूँ। उसी तरह से मैं भी अपनी बच्ची को भी यही सीख देती हूँ। जैसा कि टॉपिक है कि क्या माँ का कोई विकल्प हो सकता है क्या, इस बारे में मैं कहना चाहूँगी हाँ, जीवन में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जब आपको लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हमें मिलते हैं तब हमें लगता है कि ये शायद मेरी माँ का स्थान ले सकते हैं। उसमें मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगी मेरी मदर इन लॉ का। मेरी मदर इन लॉ, क्या कहूँ, कोई शब्द नहीं है मेरे पास में। शायद मेरे मदर से ज़्यादा जो है मेरा स्नेह, मेरा सम्मान, मेरा वजूद जो है उसके लिए मैं मेरी मदर इन लॉ को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। जीवन की काफ़ी कठिन परिस्थितियों से निकलते हुए उन्होंने जिस तरह से मुझे गाइड किया, मोटिवेट किया, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ डांटा भी, समझाया भी, और इसीलिए शायद जो है जहाँ मैं हूँ आज वो उसमें काफ़ी बड़ा योगदान है उनका। और क्या कहूँ, एज एन एडुकेटर अगर मैं कहूँ तो कई बार जब कोई यूथ अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, अपनी आजकल के यूथ के देखिए कई तरह के पीयर प्रेशर्स हैं, कई तरह की डिलेमा वाली सिचुएशंस में वो आते हैं जब, तो वो हमारे पास में अप्रोच करते हैं कुछ सीख, कुछ गाइडेंस या कुछ प्यार भरा एहसास के लिए। उस समय भी मैं शिक्षिका से ज़्यादा अपने आप को माँ के स्थान पे रखती हूँ। मैं ये महसूस करती हूँ कि मैं उसकी एक मदर हूँ और किस तरह से उसको मैं राइट डायरेक्शन दे सकूँ, सही दिशा दे सकूँ, वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो देखिए कहते भी हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो बस वही बात ध्यान में रखते हुए मैं यूथ को भी यही मोटिवेट करना चाहती हूँ, यही कहना चाहती हूँ कि देखिए जब शायद आप 25 या 25 के बाद की उम्र पार कर जाते हैं तब आपके लिए आपकी लाइफ पार्टनर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। कुछ समय बाद में आपके बच्चे आपके लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन मदर के रोल को कभी भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। आपकी माँ हर समय जब तक आपके साथ रहेगी, आपका बचपन बना रहेगा, आपको वो एक फीलिंग रहेगी कि हाँ मेरे ऊपर भी कोई है, मेरे जो मेरे को गाइड कर सकता है, सही दिशा बता सकता है। और देखा जाए तो पहली जो गुरु है किसी भी बच्चे की वो माँ ही है। चलने फिरने से लेके खाना बोलना सब कुछ माँ ही सिखाती है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो माँ सिखा सकती है किसी बच्चे को, वो मैं समझती हूँ वैल्यूज़ इंस्टिल करना। ये एक माँ ही है जो इंस्टिल कर सकती है बच्चे में हाउ टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हाउ टू रिस्पेक्ट द ऑपोजिट जेंडर। स्पेशली अगर बेटे की माँ है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि उसमें ये वैल्यूज़ वो इंस्टिल करें कि लड़कियों का या ऑपोजिट जेंडर का किस तरह से सम्मान किया जाए, किस तरह से कभी उनकी रास्ते में अवरोध ना बने। महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, तो मैंने देखा है कि कई बार कई पुरुष जो है वो साथ नहीं देते हैं उनका। तो ये
डिपेंड करता है कि वो किस तरह के माहौल से, किस तरह के बैकग्राउंड से आए हैं। अगर माँ उनकी जो है खुद भी एक सतत प्रयासरत रही होती है, जीवन के कठिन कठिन दौर से गुजरी होती है, अगर अपनी माँ को ये करते हुए देखते हैं तो वो अपनी वाइफ का भी सपोर्ट पूरी तरह से करता है। और इन सब चीज़ों में डेफिनेटली मदर का रोल होता है। ये मदर क्या वैल्यूज़ इंस्टिल करती है अपने बच्चों में, किस तरह सम्मान देना, आपको ह्यूमैनिटी की वैल्यूज़ होना क्या ज़रूरी है। जैसे आज के बच्चे में देखा जाए, आज के बच्चे सब लोग करियर की दौड़ में, रुपए पैसे की दौड़ में भाग रहे हैं। ये एक माँ ही है जो उनको ये एहसास करवा सकती है कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा इंसान होना, एक अच्छा सिटीज़न होना, एक नागरिक होना। और पुत्र के रूप में भी माँ जो है, पुत्र पुत्री के साथ में भी माँ कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है उसकी भी। अगर उसने इतना कुछ किया है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि समय पड़ने पर जब उसकी वृद्धावस्था आए, जब कि वो शायद इतनी संभल नहीं रहे, तब हमें भी माँ का सपोर्ट करना है, हर जगह उसका साथ देना है। मानसिक सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए आज के माँ बाप तो कोई भी इस तरह के नहीं है, शायद बहुत कम ऐसे माँ बाप हैं जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने बच्चों के ऊपर, फाइनेंशियली अपने लिए आगे तक सिक्योर करके जाते हैं। हस्बैंड्स भी उनका जो है सब आगे तक की सिक्योरिटी रख के लेके जाते हैं, लेकिन मेंटल सपोर्ट जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी, मैं यूथ से यही एक जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ठीक है, हर फेज़ पे उनके लाइफ पार्टनर या और कभी उनका करियर इम्पॉर्टेंट होगा, कभी उनका लाइफ पार्टनर होंगे, कभी उनके बच्चे भी इम्पॉर्टेंट होंगे, लेकिन माँ की इम्पोर्टेंस को कभी जो है, जो उन्होंने आपके लिए किया है, आज आप जो कुछ भी हैं, डेफिनेटली इसमें माँ का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आप माँ को ना भूलें, माँ को वो गरिमा दें, वो स्थान दें जो वो ट्रूली डिज़र्व करती है। और बस इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। यही कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली माँ का विकल्प नहीं हो सकता। माँ है तो सब कुछ है। जब तक माँ है तब तक ये एहसास रहता है कि हाँ, मेरा बचपन अभी जिंदा है।